सुप्रभात। भगवती की महामाया, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवती की महामाया। महाराज जन्मेजय के ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उत्पत्तिकर्ता संबंधी प्रश्न ये है कि राजा जन्मेजय ने यह भी जानना चाहा कि भगवती अम्बा कौन है, उनके यज्ञ का क्या विधान है, सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। इन प्रश्नों के उत्तर में व्यास जी ने पूर्व काल में नारद से हुए एक संवाद को सुनाया, जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार बताया कि मधु कैटभ से युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु को 5000 वर्ष बीत गए और वे दानव ना मारे जा सके, तो भगवान विष्णु ने भगवती महामाया का स्मरण किया। भगवती ने विष्णु की दयनीय स्थिति देखकर उन दानवों को अपने दृष्टिपात से मोहित कर दिया। तब विष्णु ने उनका वध कर दिया। उस समय भगवान शंकर भी वहां आ गए और हम तीनों ने उस आद्य शक्ति महामाया भगवती की भक्ति पूर्वक स्तुति की। तो इस पर प्रसन्न होकर भगवती ने हम सबसे कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के लिए अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। उसी समय एक रमणीक विमान वहां आ उपस्थित हुआ, जिस पर भगवती की आज्ञा से हम तीनों आरूढ़ हो गए। तो मन की गति से उड़ता हुआ वह विमान स्वर्गलोक सदृश एक लोक में पहुंचा, जहां का राजा इंद्र के जैसा था। उसके बाद वह विमान ब्रह्मलोक पहुंच गया तथा ब्रह्मा जी तथा मूर्त रूप वेद वेदांगों, समुद्रों, नदियों आदि को देखकर हम तीनों आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद वो विमान क्रम से कैलाश और वैकुंठ धाम गया और वहाँ हम लोगों ने शिव और विष्णु को भी अपने अपने गणों तथा परिकरों के साथ देखा। तदनंतर वह विमान भगवती के दिव्य धाम मणिद्वीप में पहुंचा। वहाँ विमान से उतरकर हम लोग भगवती के दिव्य मंदिर की ओर गए, पर जैसे ही द्वार पर पहुंचे वैसे हम तीनों स्त्री रूप में परिणित हो गए। उस स्त्री वेश में हम तीनों ने भगवती के चरण कमलों के दर्शन किए। हमारे प्रणाम करने पर भगवती ने अपनी कृपा दृष्टि हम पर डाली। उसी समय हमने उनके चरण कमलों के नख रूपी दर्पण में समस्त स्थावर जंगमात्मक ब्रह्मांड के साथ साथ स्वयं को भी देखा। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, वायु, अग्नि, पर्वत, समुद्र आदि उसमें दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर हम सब आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान विष्णु ने भगवती भुवनेश्वरी की स्थिति करते हुए कहा कि हे भवानी, आपके द्वारा रचित इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड प्रे पड़े। हे देवी, मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। भगवान शंकर ने उन जगदम्बा की स्थिति करते हुए कहा कि हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जानते। हे देवी, मुझ पर दया कर अपने नवार्ण मंत्र का ध्यान दीजिए, जिसका निरंतर जप कर मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। भगवती ने प्रसन्न होकर नवार्ण मंत्र का उच्चारण किया, जिसे शिव जी ने ग्रहण कर भगवती के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवी, आप और परब्रह्म में क्या भेद है। इस पर भगवती जगदम्बिका ने कहा, मैं और परब्रह्म सदा एक ही, हमें कोई भेद नहीं, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। अब आप लोग जाइए और अपने अपने लोकों की रचना कर उसमें निवास करें। ये कहकर भगवती ने अपने महासरस्वती नामक शक्ति को अपनी सहचरी बनाने के लिए ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इसी प्रकार उन्होंने महालक्ष्मी नामक शक्ति विष्णु को और महाकाली नामक शक्ति भगवान शंकर को प्रदान की। तो भगवती ने हमसे कहा कि जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव है और जो शिव हैं वे ही विष्णु हैं। उन दोनों में भेद करने वाला नरकगामी होता है। तत्पश्चात हम तीनों भगवती से विदा होकर विमान पर आए और पुनः पुरुष रूप में हो गए। उस विमान से हमें पुनः वहीं पहुंच गए जहां विष्णु ने मधु कैटभ का वध किया था। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।